वर्ड्स। अब पहला वाला है एग्जैक्टली। अब ये वाला भी आपने लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा। इसका इस्तेमाल भी आप अपनी हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ बीच में कर सकते हैं। एग्जैक्टली का हिंदी में मतलब होता है हां सही बात है, हां सही बात है। मतलब सामने वाले ने आपसे कोई बात कही और आप उसकी हां में हां मिलाना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो तुम सही कह रहे हो भैया, तो आप कह सकते हो एग्जैक्टली। मैंने कहा यार आज गर्मी बहुत है, एग्जैक्टली यार तू सही कह रहा है। तो देखा हिंदी बोली लेकिन एग्जैक्टली वर्ड बीच में चिपका दिया। यार वो सरताज सर वीडियो बड़ी जहरीली बनाते हैं। एग्जैक्टली भाई मैं तो उनकी वीडियो देखता हूं। तो सही है, पहला है एग्जैक्टली। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है ऑब्वियसली। अब ये ऑब्वियसली भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, गर्ल्स तो बहुत ज्यादा बोलती है ऑब्वियसली राहुल, ऑब्वियसली ये, ऑब्वियसली मतलब मैं ज्यादा बह रहा हूं। अब ऑब्वियसली इसका मतलब होता है हां सही बात है, हां सही बात है। और ये वो जो अभी हमने पहले सीखा था ना एग्जैक्टली उसी का ही भैया है। मतलब आप इसकी जगह उसे, उसकी जगह इसे भी बोल सकते हो। अब इसको भी इस्तेमाल किया जाता है सामने वाले की बात को हां में हां मिलाने के लिए और अपनी बात को साबित करने के लिए। ऑब्वियसली मैं जाऊंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं भाई, कल हमारे यहां दावत में आना है तुम्हें, ऑब्वियसली आऊंगा, टू टेंशन मत ले। बोलो हिंदी लेकिन बीच में ये चेप दो ताकि अच्छा सा लगे, मतलब जो है सामने वाले को लगे ऑब्वियसली मैं ये काम करूंगा। हाँ यार डोंट वरी, सही बात है, मैं ये काम करूंगा ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट है ऑफ कोर्स। अब ये तो हमने खूब घिस रखा है, खूब बोलते हैं लोग इसे, हम इंडिया में तो काफी ज्यादा यूज करते हैं ऑफ कोर्स। अब ऑफ कोर्स ऑब्वियसली और एग्जैक्टली की तरह ही काम करता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल छोटी छोटी बातों में लोग बोल देते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पे भी इसका यूज ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स का मतलब होता है वही होता है जो एग्जैक्टली अभी ऑब्वियसली का मिलता जुलता ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब भी यही है कि सामने वाले ने कुछ पूछा और आप उसका जवाब हाँ में देना चाहते हो और जोर देकर कहना चाहते हैं तुम पार्टी में आओगे, ऑफ कोर्स, यानी हाँ बिल्कुल आऊंगा। हिंदी भी थोड़ी सी जोड़ दो, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, तू रोक लेगा क्या? और भैया खाना खाओगे मेरे साथ, ऑफ कोर्स मैं भरूंगा, भूखा हूं। और भैया हमारे साथ मॉल चलोगे, ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें देने पड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मे बी एंड परहैप्स। ये दो वर्ड्स हैं, एक साथ मत बोल देना, मे बी परहैप्स। मतलब आप इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी बोल सकते हैं, परहैप्स भी बोल सकते हैं। फॉर्मल तरीके से बोलना है ऑफिस में जरा सा झाड़ने के लिए तो परहैप्स, यार दोस्तों से बोलना है फेसबुक व्हाट्सएप पे तो मे बी बोल सकते हैं। इन दोनों की हिंदी होती है शायद। मतलब कभी भी आपको हिंदी में ये कहना है शायद ऐसा होगा, शायद, तो आप मे बी परहैप्स ऐसे बोल सकते हैं। यार आज बारिश आएगी तुझे लग रहा है, मे बी, और इंग्लिश से झाड़ दी, मतलब ऐसा दिखा दिया बहुत बड़ा अंग्रेज है। या फिर जैसे यार तुझे लगता है कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, परहैप्स, तो इस तरीके, ये तो दिल पे लग रही है बात, कुछ और लेते, सही है। तो इस तरीके से जब भी आपको कहना है शायद तो आप इसको बोले, साथ साथ इसके साथ एक कोई हिंदी का वाक्य भी बोल सकते हैं। मे बी कल मैं नहीं आऊंगा, शायद मैं कल नहीं आऊंगा, परहैप्स मुझसे बात नहीं करना चाहती है, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, तो मे बी और परहैप्स मिला के हिंदी का कोई वर्ड चिपकाओ, मजा आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है डैम इट, शिट। ये भी दोनों नहीं है एक साथ, मतलब जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं। या तो डैम इट बोलो या शिट बोलो, मीनिंग तो पता होगी लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बता देता हूं। इन दोनों की हिंदी होती है सत्यानाश। ओफो बिगड़ गया, अबे यार सब बर्बाद हो गया। मतलब कोई भी काम जब खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो हम एकदम झल्ला जाते हैं और फिर कहते हैं अबे यार, इंग्लिश में शिट या फिर डैम इट। वो फिल्मों में बहुत बोलते हैं हीरो, डैम इट डैम इट। अब आज पता चल गया आपको, तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। शिट यार मैं फेल हो गया, डैम इट यार मेरी चीटिंग पकड़ी गई, शिट यार मेरे पैसे खत्म हो गए। तो कोई भी काम ऐसा जो बिगड़ गया या खराब हो गया या बुरा हो गया आपके साथ, तो आप उस पर डैम इट या शिट में से कोई एक बोल सकते हैं। माई चॉइस, मैं कौन सा बोलूंगा, तुम यही सोच रहे हो मैं डैम इट बोलूंगा, शिट भी बोलूंगा, ये भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है आई थिंक। अब ये वाला वर्ड भी लोगों को आपने अक्सर बोलते हुए सुना होगा, आपने भी बोला होगा आई थिंक, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सुनो। इसकी हिंदी होती है मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, ज्यादातर यही यूज होता है इसका, मुझे लगता है। आप जब भी कोई बात आप कहना चाहते हैं उससे पहले आप आई थिंक बोल सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपको ऐसा लगता है। आई थिंक तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यानी कि मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। आई थिंक यार ये तार यहां नहीं यहां पर जुड़ेगी, आई थिंक यार ट्रेन वहां से जल्दी होगी। तो जब भी आपको कहना हो मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ये मेरी राय है, तो आप आई थिंक बोल सकते हैं। अब ये मत सोचना थिंक माने सोचना होता है, तो
मैं सोचता हूं हो जाएगा। ये एक फ्रेज बन गया मिला के, जिसकी आम मीनिंग आम भाषा में होती है मुझे लगता है। तो जब भी बोलना हो मुझे लगता है, आई थिंक दैट, नहीं इंग्लिश क्यों बोलो, हिंदी बोलो लेकिन मिक्स करके। आई थिंक आप वीडियो को लाइक करेंगे, आई थिंक मैं सही हूं, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आई थिंक आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। चलो आई थिंक अब नेक्स्ट वाला भी तुम्हें पसंद आएगा। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है आई कैन इमेजिन। अब ये वाला वर्ड भी हिंदी के साथ साथ आप बोल सकते हैं, आई कैन इमेजिन। आई कैन इमेजिन की हिंदी होती है मैं अंदाजा लगा सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। वैसे आप इसकी जगह आई कैन अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नया सा लग रहा है, अच्छा है। ये आपने कम बोलते हुए सुना होगा, आई कैन अंडरस्टैंड ज्यादा सुना होगा। सो आई कैन इमेजिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मतलब सामने वाले की फीलिंग को समझते हुए यू से ही दिखाना, हाँ जो तुम कह रहे हो मैं समझ सकता हूं, मैं इसका एहसास कर सकता हूं। आप आई कैन इमेजिन बोल सकते हैं। मैंने बोला यार पता कल क्या हुआ, कल मुझे मेरा मोबाइल खो गया, तुझे नहीं पता कितना काम मेरा बेकार हो रहा है। तो आप कहेंगे यस आई कैन इमेजिन, कितना बुरा हो रहा होगा आपके साथ सर, आई कैन इमेजिन, यानी मैं समझ सकता हूं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं आपके साथ कितना बुरा हुआ है। यार कल मेरे पैसे गिर गए, पता है मैं बहुत गरीब हो गया, हाँ सर आई कैन इमेजिन मेरा साथ भी ऐसा हुआ है। तो आई कैन इमेजिन यानी मैं समझ सकता हूं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं आपके साथ जो बीती है या किसी के साथ जो बीती है उसका मैं एहसास कर सकता हूं, उसको मैं इमेजिन कर सकता हूं। आई कैन इमेजिन ये भी हिंदी के साथ बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला इमेजिन करो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है ऑनेस्टली। अब ये जो ऑनेस्टली है इसे भी हिंदी के साथ यूज किया जा सकता है। ऑनेस्टली का हिंदी में मतलब होता है ईमानदारी से। सच बताऊं भाई, यकीन मान मेरा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। अब ऑनेस्टली कैसे यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को आपको सामने वाले को भरोसा दिलाना है, आपको कहना है भाई यकीन कर ले, प्लीज मान ले, तो आप ऑनेस्टली बोल सकते हैं भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं ये चीज मुझे इतने की पड़ी और इतने की तुझे दे रहा हूं, भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं मैंने कभी जिंदगी में कोई झूठ नहीं बोला। ओ भाई साहब ये सस्ता लगा दो, भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं इतने का ही आ रहा है ये, तो ऑनेस्टली बता रहा हूं यानी ईमानदारी से बता रहा हूं, ऑनेस्टली कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। तो आप अपनी हिंदी भाषा के साथ इसको चिपका के यूज करें। अब ऑनेस्टली मुझे बताना क्या आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब आप जाओ घूमो फिरो व्हाट्सएप पे कह दो ऑनेस्टली मैं तुझे ब्लॉक करना चाहता हूं, ऑनेस्टली यार एक बात कहूं, ईमानदारी से एक बात कहूं, आई हेट यू, ऐसे बोल देना, ठीक है, पर चप्पल नहीं पड़नी चाहिए ऑनेस्टली। अब नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है लीव इट या फिर लेट इट बी। लीव इट या लेट इट बी जोड़ कर नहीं बोलना, लीव इट लेट इट बी, इनमें से कोई एक यूज करना है, या तो लीव इट बोल दो या लेट इट बी बोल दो। इनकी हिंदी सुनो फिर यूज बताता हूं। इनकी हिंदी दोनों की हिंदी होती है जाने भी दो या जाने दो, देखा जाएगा, या जो हो रहा है होने दो, जाने दो, जाने भी दो। अब कोई भी काम आप जिसको इग्नोर करना चाह रहे, जान दे, रहने दे, मरन दे, सो लीव इट यार, छोड़, लेट इट बी, जो रहा होने दे, हमें क्या है, जान दे। इस तरीके से क्या जान नहीं मांग रहा, जाने दे, मतलब हमारी भाषा में बोलते जान दे, चल बट मरन दे पर एकू। तो इस तरीके से अरे यार पता है यार वो गालियां बक रहा है मुझे, तो आपने कहा लीव इट यार, छोड़ ना, लेट इट बी, होने दे, मतलब मैंने दोनों बोल दिया, आप एक बोलना चाहो तो दोनों बोल दो, कोई बात नहीं। अरे लीव इट यार, इग्नोर कर, छोड़, कोई बात नहीं। अरे यार वो पता है मेरे पैसे नहीं लौटा रहा, क्या करूं, अरे लेट इट बी यार, छोड़ ना, इतने पैसों के लिए क्यों मर रहा है तू, अरे यार वो मेरे, समझ गए ना, क्लियर हो गई होगी बात। तो लीव इट या लेट इट बी, जाने दो, जान दो, छोड़ दो, मरन दो, परेकू, आग लगन दो, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी हिंदी भाषा के साथ साथ। और बीच बीच में आप बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सामने वाले को लगेगा भाई साहब लीव इट बोल रहा है, जरूर इन्होंने डिग्री फिग्री हासिल कर रखी है। और नेक्स्ट वाले पे खोपड़ी मारे। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है कीप इन टच। अब कीप इन टच का मतलब ये नहीं मुझे टच करते रहना, छूते रहना, जरा थोड़ी थोड़ी देर में, ऐसे मत बोलना, सामने वाली गलत समझ गई तो जूते पूते बजा देगी। अब कीप इन टच का मतलब क्या होता है सुनो, कीप इन टच का मतलब होता है मिलते रहना, कांटेक्ट में रहना, भूल मत जाना, अब बात करते रहना। ये इस्तेमाल अक्सर होता है जब कोई जा रहा हो, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई रात को विदा ले रहा हो, सोना मोना कह रही है, निन्नू आ रही है मुझे, निन्नी कर रही हूं, तो आप कहते हो ओके कीप इन टच, मिलती रहना, मतलब, या फिर जैसे कोई मतलब कोई इंसान मिला आपको, उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर वो जा रहा है या जा रही है, तो आप बोल सकते हैं कीप इन टच, मिलते रहना। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल हिंदी में भी कर सकते हैं। अरे यार कीप इन टच, ठीक है मैं तुम्हें कल मैसेज करूंगा, ओके ठीक है कीप इन टच, भाई मिलेंगे फिर दोबारा। तो ऐसा आप इसका यूज कर सकते हैं। आओ अब, और आप भी मुझसे कीप इन टच रहा करो। नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली। ये भी दो अलग अलग है, एक है फॉर्चुनेटली, एक है अनफॉर्चुनेटली। ऐसा लगता है फॉर्चून तेल की बात कर रहा हूं, रिफाइंड ऑयल जो आता है, नहीं नहीं ये अलग चीज है। फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली। अब फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मत से, यानी कि अच्छी किस्मत से, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से, ठीक है, यानी दुर्भाग्य से, वो है भाग्य से दुर्भाग्य से। अब जैसे आप किसी